दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्जरिनी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by RT Drugs Limited. The company is engaged in the manufacturing of active pharmaceutical ingredients, pharma intermediates, specialty chemicals, MIDC, Tarapur, Palghar, Maharashtra 401506. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हम 115वां सप्ताह एपिसोड प्रसारित कर रहे हैं। आज दिन रविवार और 115वां एपिसोड। आज जैसा कि आप सभी को पता है, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस होने के कारण प्रकृति और पर्यावरण की जो जिज्ञासा है, जो चर्चा है, वह शेष न रह जाए, इसके लिए हमने पृथ्वी दिवस विशेषांक इसका बनाया है। और आज जो हमारी चर्चा होगी वह पर्यावरण संबंधित चर्चा होगी। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैं सबसे पहले जिस कवि साहित्यकार आदरणीयों को बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में दो पंक्ति कहूँगा। कभी दूध सी बहती नदी की धार पुकार रही है बार बार, दूषित करके हे मनुष्य कर दिया अब हमें लाचार, कर दिया अब हमें लाचार। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवि, साहित्यकार, शिक्षक जो मुंबई महाराष्ट्र से हैं, आदरणीय माता प्रसाद शर्मा जी हैं, जो प्राकृतिक अपनी एक सुंदर रचना, एक संदेश जैसी रचना लेकर आ रहे हैं मंच पर। नमस्कार, मैं माता प्रसाद शर्मा, हिंदी प्रवक्ता, CES मार्सिंग जूनियर कॉलेज। मेरा विषय है प्रकृति से प्यार। प्रकृति और मानव का रिश्ता सृष्टि के संग आया है। प्रकृति उदर की पूर्ति खातिर मानव को खूब भाया है। होड़ लगी जब प्रगति की तो मानव इनको भूल गया। गलती करके मूर्खपन का आज बहुत पछताया है, आज बहुत पछताया है। प्यारे मित्रों, आज हम लोग प्रकृति पर एक कविता सुनेंगे। हे मानव करो प्रकृति से प्यार, हे मानव करो प्रकृति से प्यार। ईश्वर ने सौंपा है हमको, ईश्वर ने सौंपा है हमको कितना अद्भुत उपहार। हे मानव करो प्रकृति से प्यार, हे मानव करो प्रकृति से प्यार। बचपन में थी सुनी कहानी, एक ऐसा मूर्ख था, जिस डाली पर बैठा था वो उसको काट रहा था। आज किसे मैं मूर्ख समझूं, किसको समझूं होशियार। हे मानव करो प्रकृति से प्यार, हे मानव करो प्रकृति से प्यार। धरती माता जिन हाथों से जल मांगा करती थी, अपने धरावासियों का पालन पोषण करती थी। उन्हीं समझदारों ने माँ के, उन्हीं समझदारों ने माँ के हाथ पे करते वार। हे मानव करो प्रकृति से प्यार, हे मानव करो प्रकृति से प्यार। पशु पक्षी और वन्य जीव सब आज रुदन करते हैं। वन उपवन नदिया सागर सब दूषित ही रहते। पशु पक्षी और वन्य जीव सब आज रुदन करते हैं। वन उपवन सागर नदियाँ सब दूषित ही रहते हैं। देवतुल्य मानव का देखो, देवतुल्य मानव का देखो बदल गया व्यवहार। हे मानव करो प्रकृति से प्यार, हे मानव करो प्रकृति से प्यार। इनकी पीड़ा को तो समझो, क्यों कठोर बनते हो। ये ना रहें सुरक्षित तो खुद को महते हैं। वन उपवन नदिया सागर सब दूषित ही रहते। पक्षी और वन्य जीव सब आज रुदन करते हैं। वन उपवन सागर नदियाँ सब दूषित ही रहते हैं।
देवतुल्य मानव का देखो, देवतुल्य मानव का देखो, बदल गया व्यवहार। हे मानव करो प्रकृति से प्यार, हे मानव करो प्रकृति से प्यार। बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर रचना। हे मानव करो प्रकृति से प्यार। वास्तव में यह संदेश हर व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है, इसका अनुपालन परम आवश्यक है। हम सभी को पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए, और यदि किसी कारणवश हमें किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचा रहे हैं या पहुंचाना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में हम उससे 10 गुना प्रकृति के लिए वृक्षों का नया संचयन करें, वृक्षारोपण करें और उसको कैसे हम जीवन दे सकते हैं उस पर विचार करें। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज़ दे रहा हूँ, उनके सम्मान में पुनः 2 पंक्ति। बदले हम तस्वीर जहाँ की, सुंदर सा एक दृश्य बनाएं, संदेश ये हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवि साहित्यकार जो बिहार झारखंड से हैं, रंजन श्रीवास्तव जी। तो आदरणीय रंजन श्रीवास्तव जी से एक सुंदर गीत आप सुनिए जो उन्होंने अपने पत्नी और पति के संयोग में एक जो रचित रचना उनकी है, जो नए वर्ष पे पत्नी क्या संदेश देती है, वो बड़ा सुंदर गीत लेकर आ रहे हैं आदरणीय रंजन श्रीवास्तव जी। नमस्कार मित्रों, एक इंजीनियर पति हैं और उनकी पत्नी उनसे निवेदन करती है कि हे सजनवा, आज साल का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है, आप तो रोज काम पर जाते हैं लेकिन आज घर पर ही रहिए। आइए ये इस मेरी स्वरचित रचना को मैं हारमोनियम पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आपको ये रचना पसंद है। 31 दिसंबर के दिनवा सजन आज घर ही रहना, 31 दिसंबर के दिनवा सजन आज घर ही रहना, 31 दिसंबर के दिनवा सजन आज घर ही रहना, घर ही रहना पिया घर ही रहना, घर ही रहना पिया घर ही रहना, 31 दिसंबर के दिनवा हो, 31 दिसंबर के दिनवा सजन आज घर ही रहना। झरिया न जानी बोकारो न जानी, कोयलांचल की पृष्ठभूमि है। झरिया न जानी बोकारो न जानी, घर ही पे रह के दिया मस्ती मनाई, रौरे से निकला ये दिनवा हो, रौरे से निकला ये दिनवा सजन आज घर ही रहना, 31 दिसंबर के दिनवा सजन आज घर ही रहना। निमन निमन आज हम व्यंजन बनाएंगे, निक निक आज हम व्यंजन बनाएंगे, बिजन डोला के रहुआ के जिमाएंगे, मन भैला जे मगनवा हो, मन भैला जे मगनवा सजन आज घर ही रहना, 31 दिसंबर के दिनवा सजन आज घर ही रहना, साल भर रहुआ का काम करिए, साल भर रहुआ का काम करिए, जिन
के कागज पे रंग भरी आज तनी करीबी शरमवा ओ आज तनी करीबी शरमवा सजन आज घर दिसंबर के दिनवा सजन आज घर रौरे से जिंदगी में भइल बारिया रौरे से जिंदगी में भइल बारिया रौरे से निकला घरवा दुआरिया रौरे संग संगवा बिहनवा ओ रौरे से संगवा बिहनवा सजन आज घर दिसंबर के दिनवा सजन आज घर ही रहीना पिया घर ही रहीना पिया घर दिसंबर के दिनवा सजन आज घर एक बाट दिलवा एक बाट बाती एक बाट दिलवा एक बाट बाती नैया के जो तेरू दिकरार मोती राव मनरंजन बनवा ओ राव मनरंजन बनवा सजन आज घर ही रहीना पिया घर ही रहीना पिया घर ही दिसंबर के दिनवा सजन आज घर दिसंबर के दिनवा सजन आज घर ही रहीना पिया घर ही रहीना पिया घर ही दिसंबर के दिनवा सजन आज घर दिसंबर के दिनवा सजन आज घर धन्यवाद। 31 दिसंबर के दिनवा सजन आज घर ही रहीना। बड़ा सुंदर गीत आदरणीय रंजन श्रीवास्तव जी ने गाया और बड़े ही मधुर स्वर में बहुत सुंदर वाद्य यंत्र के साथ बड़ा ही मधुर मनोरम यह पूरा वातावरण बना रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेम और स्नेह इसी तरह मंच से जुड़ा रहे। हम आशा करते हैं कि आगे भी आपकी रचनाएं श्रोताओं को मिलती रहेंगी। अब पुनः इसी क्रम को मैं जारी रखते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज़ दे रहा हूं, उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश का फल, सरस बने प्रभु, सरस बने देश का घर और देश का घाट, देश का घर और देश का घाट। बड़ा ही सुंदर इस पर्यावरण का जो विशेषांक है और इसके साथ गीत संगीत का भी बड़ा सुंदर माहौल बना हुआ है। अब हम इसी कड़ी में उड़ीसा से वरिष्ठ कवि आदरणीय मोतीलाल दास जी से आग्रह करेंगे कि अपनी रचना के साथ मंच पर उपस्थित हों। नमस्कार। केसीएन क्लब की उप शाखा निर्झरणी में आपका स्वागत है। पेश है एक कविता जिसका शीर्षक है षड्यंत्र। जी हाँ, समय तब भी बरसता था, समय तब भी बरसता था जब हमारे पास ना चूल्हे में लकड़ी थी ना चौखट में सूरज। काल
और धूल के संबंध में एक बात बिल्कुल साफ थी कि सभी ग्रह दशा ऊंची रसोई में ही पकती थी और जमीन में लौटते हमारे काल के सभी खंड समय के ऊपर कभी भी नहीं उड़ पाए। वह भला क्या जानेगा कि मृत्यु के भय से आंगन के सभी बीज अक्षांश में जा टंगे हैं और हम बादलों के गरजने से खेत में हल चला रहे हैं। छोटे बड़े दिनों की तरह फसलें भी प्रयोगशालाओं में जा पहुंची है और व्यवस्था की खेती उनके पेटेंट में बंद होकर रह गई है। प्रश्न अभी भी है हमारे समक्ष, हमारे अपने परिवार के, जिन्हें हम हल तो बना लेंगे और जोत देंगे बैलों की जगह, पर स्मृति में पड़ती धूल से क्या उनकी ग्रह दशा को बचा पाएंगे और क्या उगा पाएंगे समय के इस रेत पर एक मुट्ठी भर अनाज। अंतिम पंक्ति ध्यान दीजिएगा। समय अब भी बरस रहा है उन चमकती हवाओं में, उन दमकते ऑफिसों में जहाँ से तय होते, ऑफिसों में जहाँ से तय होते हैं हमारे मूल्यों के वे भयानक मूल्यांकन की बंद होकर रह जाए हमारे चूल्हे का जलना। धन्यवाद। बड़ी सुंदर रचना षड्यंत्र आपने सुनाई। आपका यह प्रेम, सहयोग, स्नेह इस मंच से यूं ही बना रहे, इसी आशा के साथ हम अब क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज़ देंगे उसके पहले हम उनके सम्मान में दो पंक्ति कहेंगे। प्रकृति ने अच्छा दृश्य रचा, इसका उपभोग करे मानव, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके हम क्यों बन रहे हैं दानव। ऊंचे वृक्ष घने जंगल ये सब प्रकृति के वरदान हैं, इसे नष्ट करने के लिए तत्पर खड़ा क्यों इंसान है, तत्पर खड़ा क्यों इंसान है। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ एक कवित्री जो धनबाद झारखंड से हैं और मंच पर पहली बार आ रही हैं अपनी कविता लेकर, तो मैं उनको ससम्मान इस मंच पर आवाज़ दे रहा हूँ। आदरणीय शालिनी झा जी, तो मंच पर आइए अपनी कविता के साथ। नमस्कार। निर्झरणी कवियों की चौपाल में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, सभी सदस्यों को प्रणाम करती हूँ और एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी, जिसका शीर्षक है हृदय का हर कंप बोला। उत्तुंग शिखर संबंध के मन तलाशता एक शब्द वो, भावों के थामे तूलिका हथेलियाँ सुहागन बनी थी दान को। हृदय का हर कंप बोला चल कोई व्यापार कर, वर्जनाओं में पली बुनती रही परिकल्पना, सेज कलियों की सजाने बीनती कटंक वो। स्नेह ऊष्मा से पिघल अंतस ढली संवेदना, मेहंदी सी पिसी दो पाट पर मन ने कहा श्रृंगार कर। प्रतीक्षित नयन को आस दे कलियां जुड़ी अनुबंध की,
गिरहों में जकड़ी ही रही कोमल हृदय की पंखुरी, पड़ता गले का हार बोला हार को स्वीकार कर। स्वप्न सिंदूरी हुए जगती रही अब चेतना, रत जगे उन्मीलित नयन में ताकती संभावना। सतरंगी पंखों ने बोला उड़ घन घिरे आकाश पर। रोमांचितन शास्त्रु नयन से एक टक रही कुछ ताकती, गंभीर करुण मुस्कान से भेद उड़का भांपती। पट परिवर्तित यवनिका में सहसा कोई था स्वप्न टूटा, बोला सघन वन पार कर, बोला सघन वन पार कर। आप सभी का आभार, अभिनंदन, प्रणाम। बहुत ही सुंदर रचना, कविता हृदय का हर गम बोला, हृदय का हर गम बोला, मगर बड़े ही सुंदर और बहुत मार्मिक तरीके से यह लिखी गई आपकी रचना। वास्तव में आपने मंच पर पहली बार अपनी आमद जरूर कराई, लेकिन आपकी रचना ने सभी के हृदय के तल तक अपनी आमद करा दी है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपका स्नेह और इस मंच से जुड़ाव इसी प्रकार बना रहेगा और आपकी रचनाएं श्रोताओं तक पहुंचती रहेंगी। अब समय हो चला है विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Gangwal Healthcare Private Limited. We make available the best of specialty ingredients from the world over, manufacturer in pharma chemicals, and 5 Tarapur NIDC 401506.